हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, ओके, इट्स अ प्लीज डिपेंड ऑन कि बॉडी ग्रोथ किस तरह से हो रहा होगा, राइट? Not only student body growth, but there are also mind is ready for the sexual act or for having a bringing up children, right? If not ready, right, body or the mind is not ready for this major responsibility, right, in this kind of situation, okay, क्या होगा? तो देर आर मैनी काइंड्स रेडी फॉर कोई भी फैमिली प्रेशर हो सकता है, राइट, फ्रॉम फ्रेंड्स और अदर एक्टिविटीज की वजह से प्रेशराइज कंडीशंस में जो स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रंस, ओके, इट्स मे बी हार्म टू दैट पर्सन जो कि जिसके ऊपर प्रेशर है, राइट? तो यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसमें जो है क्या है, बॉडी ग्रोथ के साथ साथ जो माइंड, ओके, कि हेल्दी माइंड है विच इज रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट? यहाँ पे आप देखो तो बहुत सारी फैमिली प्रेशर्स होते हैं, ओके, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज जो है नाउअडेज, क्या होगा कि जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, सो गवर्नमेंट एजेंसी क्या कर रही है कि टू अवॉइड हैविंग अ चिल्ड्रन, ज्यादा चिल्ड्रन नहीं रखने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या करती है, तो लोगों को समझाती है, ओके। तो ऐसे सम ऑफ दी जो प्रेशर्स होते हैं, राइट, तो ऐसी कंडीशंस में जो है चॉइस करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ओके। तो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम ये क्राइटेरिया स्टडी करेंगे कि ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के टाइम पे क्या होगा कि पहले तो माइंड एंड बॉडी बोथ प्रिपेयर होना चाहिए, ये तो हमने आगे डिस्कस किया, राइट। और जो सर्टेन प्रेशर्स होते हैं, राइट, तो वो प्रेशर नहीं होने चाहिए। अगर प्रेशर होता है तो क्या होगा कि जो भी है पर्सन, उसके हेल्थ के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। अब आगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एडवर्सली इफेक्ट होती है जो डिजीज ट्रांसमिटेड होते हैं, ओके। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू डिजीज जो ट्रांसमिटेड होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ओके, कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है। यहाँ पे जो है केमिकल प्रोसेस एंड फिजिकल दोनों दी गई है, तो ये केमिकल एंड फिजिकल मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये टॉपिक्स है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे कि कौन से डिजीज जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के ड्यूरिंग ट्रांसमिटेड होते हैं, ओके। तो ऐसे डिजीज जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से क्या होगा कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जाते हैं, ओके। तो वहां पे है बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया एंड सिफिलिस, ओके, नोट दिस, ओके, इसे हाईलाइट कर लेना कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के टाइम पे कौन सा डिजीज ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, तो गोनोरिया एंड सिफिलिस, एंड ये कौन सा है तो बैक्टीरियल है। और हम वायरल इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो वायरल इन्फेक्शन में HIV एड्स, ओके, एड्स जो है इट्स अ पॉसिबल ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी के ड्यूरिंग ये ट्रांसमिट हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे ये जो डिजीज है इससे ट्रांसमिटेड होने से अगर हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, तो यहाँ पे जो है यूजिंग अ कवरिंग, क्या होगा कि ये सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे कवरिंग पार्ट यूज किया जाए, राइट, दैट इज नोन एज अ कंडोम, ओके। तो क्या होगा टू हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पे कंडोम के यूज से क्या होगा तो जो भी डिजीज है वो ट्रांसमिटेड को अवॉइड करने में हेल्प मिलेगी, ओके। नाउ आगे हम बात करें तो सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी, ओके।
प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड माइंड ऑफ द वुमन, ओके, कि वुमन की माइंड एंड बॉडी प्रिपेयर है, ओके, इफ सी इज नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल एडवर्सली अफेक्टेड, राइट, जो कि हमने इनिशियली डिस्कस किया, ओके। तो यहाँ पे therefore the many have been avoid प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मैनी वेज और यहाँ पे मेथड्स दी गई है। तो स्टूडेंट ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है मेथड, सो याद रखना कि दिस कॉन्ट्रेप्सिटिव मेथड, ओके, तो कॉन्ट्रेप्सिटिव मेथड कौन सी है, वंस उसमें से वन पहले की हम बात करें तो मैकेनिकल बैरियर, ओके, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट, और मैकेनिकल बैरियर, ओके, कि कोई कवरिंग पार्ट्स, ओके, मैकेनिकल बैरियर हम यूज करें जिससे क्या हो कि स्पर्म सेल डज नॉट रीच द एग तक पहुंचे ही नहीं, राइट। तो हमने आगे इनिशियल डिस्कस किया कि कंडोम्स, ओके, जो कि क्या करेगा, कवरिंग करेगा, ओके, और इसकी वजह से स्पर्म सेल्स पहुंच नहीं पाएंगे, ओके। अनदर जो मेथड है, राइट, कि अनदर कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव act by changing the hormonal balance of the body so that egg are not released and fertilization cannot occur, okay. This drug commonly need taken by orally as a pills, okay. तो क्या किया जाता है स्टूडेंट कि केमिकल बैरियर आगे जो हमने देखा वो फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर हम कह सकते हैं, दिस पिल्स आर केमिकल बैरियर। नॉर्मली यहाँ पे जो स्टूडेंट हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, इट्स अ टोटली रेगुलेटेड बाय अवर बॉडी हॉर्मोन्स। ये सारे जो है फंक्शंस हमारे बॉडी हॉर्मोन्स के थ्रू ही रेगुलेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पिल्स के थ्रू ओरली यहाँ पे क्या कह दिया जाता है, पिल्स, दवाई ली जाती है जिससे हॉर्मोन्स टोटली इम्बैलेंस हो जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे अवॉइड करने के लिए अनदर वे है। बट यहाँ पे स्टूडेंट ये जो केमिकल बैरियर यानी कि पिल्स जो है इट्स कॉज द साइड इफेक्ट्स टू, ओके। यहाँ पे क्योंकि टोटली क्या हो रहा है कि हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, सो दैट ये एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं, ओके। आगे हम बात करें तो अनदर जो डिवाइस है जस्ट लाइक अ कॉपर टी, ओके, तो कॉपर टी आर प्लेस इन यूटेरस टू प्रिवेंट pregnancy. Again they can cause side effect due to irritation of the uterus, okay, कि कॉपर टी का यूज भी होता है, लेकिन ये जो कॉपर टी है उसका भी वन साइड इफेक्ट है कि यूटेरस के अंदर वो क्या करता है, इरिटेशंस करता है, ओके। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थी, ओके। आगे हम बात करें तो सर्जिकल मेथड्स आर ऑल्सो देयर। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, तो यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स में इफ वासा डिफरेंशिया और फैलोपियन ट्यूब, ओके, अगर वासा डिफरेंशिया को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो स्पर्म सेल्स आगे पास आउट ही नहीं होंगे, राइट। और उसी तरह से फैलोपियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर दिया गया मैकेनिकल सर्जिकल थ्रू, तो वो भी एग सेल को आगे पास आउट नहीं कर सकते हैं, सो दैट fertilization will not take place, okay. Surgical method can be used to create such a blocks, okay. While surgical method are safe in a long run, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly. Normally ये जो सर्जिकल मेथड्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए बेनिफिशियल है, बट अगर सर्जरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं होती है इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस, यहाँ पे भी जो है इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, ओके। देयर आर ऑल्सो सर्जरी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट, जिसे अबॉर्ट कहते हैं। क्या किया जाता है कि अगर अनवांटेड है सो इसे अबॉर्ट करके रिमूव किया जाता है, ओके। दिस मे बी misused by people do not have want a particular child, as happen in illegal sex selective abortion of female fetus, ओके। नॉर्मली आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे गर्ल fetus को क्या किया जाता था कि सभी लोग अबॉर्ट करवा देते थे, राइट। फिर 1994 में गवर्नमेंट ने रूल आया, ओके, और उस रूल्स के सराउंड यहाँ पे जो है जो प्रोसेस होती थी कि सिलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फोर्टिस उसे बैंड किया गया, ओके। देन
अभी भी वो अभी फॉलो अप होता है। ओके, सो सोसाइटी भी नाउ अवेयर है और ऐसी प्रोसेसेस पहले के कंपेयर में अब कम देखने को मिलती है। ओके, तो फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन बिकॉज ऑफ reckless female ferticides, child sex ratio is decline at alarming rate in some section of our societies, right? कि ना अब अभी आप देखो तो जो गर्ल्स के जो नंबर्स है वो बहुत डाउन है, राइट? तो हमारे सोसाइटीज के अंदर जो ये एक अलार्म की जैसा भी एकदम एंड के टाइम पे आ गया है, सो सोसाइटी को भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। ओके, although the parental sex determination has been prohibited by law, right? जो कि 1994 में लिया गया था। ओके, ये लॉ 1994 में स्टूडेंट अप्लाई हो गया था। ओके, आगे हम बात करें, वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज दैट पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स क्योंकि अपने जैसे नए बनाते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज होंगे। ओके, the rate of birth and death in given population will determine its size. okay? कि कितने बर्थ हो रहे हैं और कितने डेथ हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जो पॉपुलेशन है उसकी साइज हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, the size of human population is a cause for concern for many people. This is because an expanding population make it harder to improve everybody's standard of living, right? Because of every person need proper food, health, and all this shelter, everything. This if number of population or people increases, though each and every people not made specifically quality like material, right? So that यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हर एक पर्सन को प्रॉपरली जो भी है सोसाइटी में सारी चीजें मिल सके, राइट? सो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेंटेन रखना, राइट, वो भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, किस तरह से एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, कौन सी मेथड्स है, राइट? तो ये इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चंस, सो इसे इंपॉर्टेंटली रीड करना। थैंक यू।